सावधान हो जाए। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वेदाणं नमो गच्छायाणं नमो लोये सविसाहुरम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदरी मंगलम कुंद कुंडाख्यो जयधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। कल हमारी चर्चा जो बाल बोध पाठमाला 1 है, जो भाग 1 है, उसमें हमारा पाठ नंबर 3 जिसका नाम है तीर्थंकर भगवान, उसकी चर्चा हमने कल प्रारंभ की थी। कि कल हमने ये जानने का प्रयास किया था कि भगवान कैसे होते हैं। क्या कल हमने ये जानने का प्रयास किया था कि भगवान कैसे होते हैं, कि हमारे भगवान क्या करते हैं। कल ये सब हमने जानने का प्रयास किया था। चलिए आप पेज नंबर निकाल लीजिए 8, बाल बोध पाठमाला 1, पेज नंबर इसमें 8 निकाल लीजिए। अब इसमें हम सीधे ये जो चौथी पंक्ति है यहाँ पे अध्यापक वाली कि 24 तो तीर्थंकर होते हैं। क्या कहा? तीर्थंकर कितने होते हैं? 24 होते हैं। और भगवान कितने होते हैं? पक्का? कि अब दुनिया भर वाले तो क्या समझते हैं कि जैनों के सिर्फ 24 भगवान हैं। तो हमारे यहाँ सिर्फ 24 भगवान नहीं है, हमारे यहाँ कितने भगवान हैं? अनंतानंत भगवान है हमारे यहाँ। 24 क्या होते हैं? सिर्फ तीर्थंकर होते हैं। 24 भगवान नहीं होते। भगवान हमारे यहाँ कितने हैं? अनंतानंत। कितने? अनंतानंत। चलिए 24 तो तीर्थंकर होते हैं। अब यहाँ पे देखना भगवान की परिभाषा आ रही है कि भगवान कहते किसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा होता है। देखिए आप, जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वे सभी भगवान हैं। हमारे भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी होते हैं। वीतरागी मतलब जिनका राग द्वेष चला गया। क्या? जिनका राग द्वेष चला गया, मतलब वो किसी से प्रभावित नहीं होते। क्या कहा? कि मतलब वो किसी से प्रभावित नहीं होते। कि आप भगवान की कितनी पूजा कर लो तो वो आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। अब हम मंदिर में क्यों जाते हैं? हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं? कि भगवान प्रसन्न हो जाए, कि हमें कुछ दे दें। पूरी दुनिया में तो भगवान इसलिए पूजे जाते हैं कि भगवान कुछ दे दें। क्या? कि हमें भगवान कुछ दे दें। हम इसलिए मंदिर में आए कि भगवान कि आप मेरा ये काम करवा देना, फिर मैं आपको इतने पैसे चढ़ा दूंगा, बस ये काम हो जाए मेरा। तो मतलब भगवान से भी डीलिंग करते हैं कि आप मेरा ये काम कर दो, फिर मैं आपको ये चढ़ा दूंगा, फिर मैं वो कर दूंगा। तो क्या हमारे भगवान ऐसे हैं? क्या नहीं है। हमारे भगवान ऐसे नहीं होते। हमारे भगवान कैसे हैं? वीतरागी, मतलब वो किसी से प्रभावित नहीं होते। उनको राग द्वेष नहीं है किसी से। कोई उनकी निंदा करे तो उनको बुरा नहीं जानते। कोई उनकी कितनी पूजा करे, कितना ही बड़ा भक्त हो तो उसे भला नहीं जानते। ऐसे कौन है? हमारे भगवान है। मतलब हमारे भगवान को जान के भी वीतरागता झलकती है, फिर हम में भी वीतरागता आती है। अगर आप भगवान का ऐसा स्वरूप नहीं जाने तो भगवान से भीख मांगते रहेंगे। जैसे लोक में
प्रचलित है। भिखारी दो प्रकार के होते हैं। क्या? भिखारी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक मंदिर के बाहर बैठते हैं और एक मंदिर के अंदर बैठते हैं। बात समझ में आ रही है? एक तो मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं कि हमें कुछ दे दो दे दो दे दो, एक मंदिर में अंदर जाके भगवान से मांगते हैं। तो अब आप समझ लेना आप कौन से भिखारी हो, या आप भीख मांगते हो कि नहीं भगवान से। अब भगवान से कुछ मांगना तो ये क्या है? भीख मांगना है। और भगवान क्या देंगे? उनके पास तो कुछ है ही नहीं। आप बताओ क्या है भगवान के पास? और जो आप मांगते हो भगवान से वो तो भगवान के पास है ही नहीं ना। आप कहते हो कि हमें आईफोन 14 प्रो मैक्स दिला दो, तो भगवान के पास है क्या आईफोन? आप भगवान से कहते हो कि हमें अच्छी गाड़ी मिल जाए, तो भगवान के पास अच्छी गाड़ी है क्या? आप कहते हो भगवान से कि हमें अच्छा पैसा दे दो, अच्छे मकान दे दो, तो भगवान के पास कोई मकान या पैसा है क्या? कुछ नहीं है। भगवान के पास तो ये सामग्री है ही नहीं। अब भगवान के पास है क्या? वीतरागता। कल हमने भगवान शब्द जाना था कि भगवान शब्द क्या है? भा प्लस का प्लस वान। भा मतलब क्या होता है? सुख। और गा प्लस क्या होता है? ज्ञान। तो जो सुख और ज्ञान से वान है, जो सुख और ज्ञान से संपन्न है, उसे भगवान कहते हैं। तो भगवान के पास सुख और ज्ञान के अलावा कुछ और नहीं है। क्या कहा? भगवान के पास सुख और ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। तो भगवान हमें क्या दे सकते हैं? सुख और ज्ञान दे सकते हैं। भगवान हमें क्या दे सकते हैं? सुख और ज्ञान दे सकते हैं। कि भगवान हमें सुख और ज्ञान का मार्ग बताएंगे कि आपको सुख और ज्ञान कैसे प्रकट हो सकता है, कि आपको सुख और ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। ये कौन बताएगा? ये भगवान बताएंगे। कि मतलब जिसके पास जो होगा वो वही तो बता सकता है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अंबानी है, तो अंबानी ये तो सिखा सकता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है, लेकिन वो आपको कभी पैसे नहीं देगा। जैसे स्कूल में जो टीचर होते हैं वो आपको ये तो बता सकते हैं कि मैथ्स कैसे पढ़ी जाती है, लेकिन मैथ्स का टीचर नहीं बना देंगे। वो आपको अपनी योग्यता से बनना होगा। तो हम अपने सुखी कैसे होंगे? अपनी योग्यता से सुखी होंगे। हम ज्ञानवान कैसे होंगे? अपनी योग्यता से ज्ञानवान होंगे। तो क्या कहा कि जिन मंदिर शिक्षालय है, शिक्षालय नहीं, हम जिन मंदिर में जाएं तो एक शिक्षा लेने के लिए जाएं कि भगवान कैसे हैं, कि भगवान वीतरागी कैसे हुए, भगवान सुखी कैसे हुए। तो ये शिक्षा लेने हम भगवान के पास जाएं, उनसे भिक्षा मांगने नहीं। और भगवान तो कुछ देते ही नहीं। जो जीव भगवान को देने लेने वाला समझता है तो वो पापी है, वो मिथ्या दृष्टि है, वो अज्ञानी है। क्योंकि भगवान तो कुछ देते नहीं है। क्यों नहीं देते? भगवान वीतरागी होते हैं। अगर आप मान लो कि अगर भगवान हमें कुछ देने लगे तो क्या आपत्ति आएगी? तो भगवान वीतरागी नहीं ठहरेंगे, भगवान सुखी नहीं ठहरेंगे। और फिर लोक में भी समस्या आएगी। जैसे एक क्लास में 50 बच्चे हैं, अब वो 50 बच्चे भगवान के पास जाएंगे कि हमें फर्स्ट रैंक चाहिए। अब भगवान किसको फर्स्ट रैंक देंगे? सबको तो दे नहीं सकते। अब किसी एक को देना पड़ेंगे, किसी एक को देना पड़ेगा। तो भगवान किसको देंगे फिर? और अगर एक किसी को देंगे तो भगवान क्या न्याय कर पाएंगे? क्या भगवान अन्यायी हो जाएंगे? तो भगवान कुछ देते नहीं है। भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी होते हैं। भगवान हाथों पे हाथ धर लिए। आप दूसरों के भगवान देखो,
आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी आशीर्वाद किसकी निशानी है? कुछ देने की निशानी है। और हमारे भगवान ने हाथ पे हाथ धर लिए, मतलब क्या कि यहाँ पे कुछ मिलने नहीं वाला आपको, यहाँ से कुछ मिलने नहीं वाला कि हाँ हम सुखी हो गए हैं तो, लेकिन आपको सुख का मार्ग बता सकते हैं लेकिन आपको कुछ दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ही कुछ नहीं है, हम आपको क्या देंगे? अब दूसरे भगवानों के पास गदा आदि होते हैं, शस्त्र आदि होते हैं, लेकिन भगवान, हमारे भगवान के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे भगवान दुखी नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान भयभीत नहीं है। ये शस्त्र आदि काय की निशानी है? भयभीतता की निशानी है कि उनको किसी का भय है उन भगवानों को, कि तब उनने शस्त्र आदि रखे। अच्छा, आप बंदूक क्यों नहीं रखते? क्योंकि हमें किसी का भय नहीं है, क्योंकि कौन बिगाड़ लेगा हमारा। हम न्याय से रहते हैं, न्याय से आजीविका चलाते हैं, तो हमारा कौन कुछ कर लेगा। तो ऐसे ही हमारे भगवान को किसी का भय नहीं है, निर्भय है हमारे भगवान। लेकिन लोक में जितने भी भगवान हैं वो शस्त्रादि रखे, मतलब वो भयभीत है, और जहाँ भय होता है वहाँ पे दुख होता है। क्या कहा? जहाँ भय होता है वहाँ पे दुख होता है, लेकिन हमारे भगवान भयभीत नहीं है, हमारे भगवान सुखी हैं। सुखी क्यों है? क्योंकि वीतरागी हो गए हैं। कैसे हो गए हमारे भगवान? वीतरागी हो गए। वीतरागी मतलब क्या? कि अब उनको किसी से राग द्वेष नहीं है। जहाँ पे राग द्वेष होता है वहाँ पे दुख होता है। क्या कहा? जहाँ पे राग द्वेष होता है वहाँ पे दुख होता है, लेकिन हमारे भगवान को राग द्वेष का अभाव हो गया। हमारे भगवान को राग द्वेष का अभाव हो गया कि अगर आपको किसी से राग होगा तो आपको दुख होगा, और फिर किसी से द्वेष भी होगा, कि मतलब जहाँ पे राग होता है वहाँ पे द्वेष भी होता है। ऐसा नहीं कि राग ही अकेला हो। क्यों? क्योंकि जैसे आपका एक बेटा है, आपको उससे बहुत राग है, अब कोई आपके बेटे को मारेगा तो आपको उससे द्वेष होगा कि नहीं होगा? और जो आपके बेटे को पसंद करेगा उससे राग होगा कि नहीं होगा? उससे भी राग होगा। और जो उसका शत्रु होगा तो, और जो शत्रु का दोस्त होगा तो उससे भी द्वेष होगा। तो मतलब जहाँ पे एक राग भी होगा वहाँ पे अनंत राग होगा, वहाँ पे अनंत द्वेष होंगे। तो हमारे भगवान को किसी से भी राग नहीं है, किसी से भी द्वेष नहीं है, तो दुखी नहीं है। क्योंकि जहाँ पे राग और द्वेष होते हैं वहाँ पे दुख होता है। ये राग द्वेष दुख की निशानी है। बात समझ में आई? और हमारी भगवान की दृष्टि कहाँ पे होती है? कहाँ पे दृष्टि होती है? मैं आपको बताऊं, भगवान की दृष्टि नासाग्र पे नहीं होती, आत्मा में होती है। भगवान की दृष्टि अपने स्वभाव पे दृष्टि होती है। क्यों? क्योंकि दुनिया वालों ने भगवान की आंखें देखी, जड़ चक्षु को देखा, तो उनकी आंख यहाँ पे दिख रही थी, तो उनने कह दिया उनकी दृष्टि कहाँ पे है? नासाग्र दृष्टि। लेकिन उनने उनकी ज्ञान चक्षु को नहीं देखा। उनका ज्ञान कहाँ पे लगा हुआ है? अपनी आत्मा में लगा हुआ है। तो जीवों ने उनकी आत्मा को नहीं देखा, वो उनके शरीर को देखा। तो आंखें दिख रही थी, और आंखें कहाँ पे थी? नासाग्र पे थी। लेकिन उनका ज्ञान कहाँ पे था? अपनी आत्मा में था। तो जो अपनी आंख नासाग्र पे करेगा वो दुखी होगा, और जो अपना ज्ञान आत्मा में करेगा वो सुखी होगा। जो भगवान का ज्ञान आत्मा में देखेगा वो सुखी होगा, और जो ज्ञान आँख में नाक देखेगा
वो दुखी होगा। अब आप ध्यान लगाने की कोशिश करो, ऐसे बैठो, तो 2 मिनट के बाद आप दुखी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका उपयोग वो आंखों पे है, आपका उपयोग कहाँ पे? वो नाक पे है। लेकिन भगवान का उपयोग कहाँ पे है? अपनी आत्मा में। तो भगवान की दृष्टि कहाँ पे है? अपनी आत्मा में दृष्टि है। भगवान की दृष्टि नासाग्र में नहीं है, भगवान की दृष्टि आत्म दृष्टि है। क्या कहा? भगवान की दृष्टि कहाँ पे? अपनी आत्मा में है। कि लोगों ने तो उनका शरीर देखा, जो उनकी आत्मा देखेगा वो उनके ज्ञान को देखेगा। तो उनका ज्ञान कहाँ पे है? अपनी आत्मा में है। तो हमारे भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी होते हैं। उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। क्या कहा? किसी से कुछ लेना देना नहीं है कि आप भगवान की कैसी भक्ति कर लो, उनकी दिन भर भक्ति करो, दिन भर पूजा करो, आपसे प्रसन्न नहीं होने वाले भगवान। क्यों? क्योंकि उनका राग समाप्त हो गया, उनके राग का अभाव हो गया। और आप उनकी कितनी निंदा कर दो तो भी कुछ नहीं करने वाले। और आप वर्तमान युग में ऐसी ऐसी घटना पढ़ो कि जिन मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ और उनने केवल ज्ञान ले लिया, तो जिन जीवों ने उपसर्ग किया उनने भी केवल ज्ञान ले लिया। ऐसी ऐसी घटना है। अगर द्वेष होता उनसे तो वो नरक में जाते, लेकिन उसको भी, उस जीव को भी सच्चा उपदेश दिया कि तुम भी सुखी कैसे हो सकते हो। जिसने उपसर्ग किया, और अगर हम पे कोई उपसर्ग करे तो क्या हम क्षमा कर सकते हैं क्या उसको? किसी ने आपको जला के भस्म कर दिया और फिर आपने अगले जन्म में आप पैदा हो गए, तो क्या आप उसको माफ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? लेकिन हमारे भगवान उत्तम क्षमा के धारक होते हैं। असली उत्तम क्षमा के धारक कौन है? भगवान है। तभी तो उस जीव ने केवल ज्ञान ले लिया, नहीं तो केवल ज्ञान कैसे लेता? तो हमारे भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं। उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आप उनकी कितनी मूर्ति तोड़ दो, आप उनकी प्रतिमा पे कुछ भी कर दो, तो क्या आपको दुखी करेंगे भगवान हमारे? कुछ नहीं करने वाले। आप उनकी कितनी तपस्या कर लो, तो क्या भगवान आपको वर देंगे क्या? अब औरों के भगवान तो दे देते हैं वर, और वो वर देते हैं, वो खुद ही परेशान होते रहते हैं। फिर आपने देखा होगा ऐसा कि वर दे दिया, अब वही भगवान परेशान हो रहे हैं। तो हमारे भगवान वर भी नहीं देते, हाँ सुखी होने का मार्ग बताते हैं, तो ये वर देते हैं। सुख का मार्ग बताते हैं कि हम कैसे सुखी हो सकते हैं, हम कैसे सिद्धालय में जा सकते हैं, तो इसका मार्ग जरूर हमारे भगवान बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और कैसे होते हैं? कि हमारे भगवान सर्वज्ञ होते हैं। कैसे? सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानते हैं। क्या कहा? सब कुछ एक साथ एक समय में जानते हैं। क्या? सब कुछ एक साथ एक समय में जानते हैं। वो एक समय भी क्या होता है कि जो हमने पलक झपकाई उतने में हो जाते हैं असंख्यात समय, और असंख्यात को हम गिन नहीं सकते। असंख्यात इतना होता है, असंख्यात को हम गिन नहीं सकते। तो एक समय इतना छोटा होता है, तो वो एक समय में सब कुछ जानते हैं कि हम अनादि से लेके अभी तक हैं और आगे अनंत काल तक रहेंगे। तो वो हमारी एक एक समय की पर्यायों को जानते हैं, और सिर्फ हमारी नहीं, हम सबकी नहीं, विश्व में जितने द्रव्य हैं, विश्व में जितने द्रव्य हैं, उनकी अनादि से लेके अनंत तक जितनी पर्याय है, उनको एक समय में जानते हैं।
कितने? एक समय में। जैसे आप कल्पना करो कि अभी तक जैसे 100 वर्षों से मैच हो रहे हैं और आगे 2, 4, 500 जितने भी वर्ष तक मैच होंगे क्रिकेट में मैच, ऐसा समझना। अभी तक कितने मैच हो गए होंगे? 1000, 2000, 5000 जितने भी हो गए होंगे और आगे 5-10 हज़ार जितने भी होंगे। तो ऐसे जितने भी मैच हैं उनको भगवान एक समय में जानते हैं। मतलब जो एक बॉल फेंकेगी, हम तो जब जान पाएंगे जब वो एक बॉल फेंकेगी तब। वो 2 मिनट में फेंकेगी, फिर दूसरे मिनट बाद एक और बॉल फेंकेगी, तब हम जान पाएंगे। लेकिन भगवान एक समय में उस सारे मैचों को जान रहे हैं। कितने? एक समय में। मतलब भगवान के ज्ञान में एक समय में अनादि से लेके अनंत काल तक जितनी फिल्म बन चुकी, जितनी मूवीज बन चुकी, वो सब चल रही है। और सिर्फ मूवीज नहीं चल रही, सिर्फ मूवीज नहीं चल रही, खाने संबंधी भी स्वाद भगवान को आ रहा है। क्या कहा? भगवान को खाने संबंधी भी स्वाद आ रहा है। अब जैसे आप कहोगे भगवान को स्वाद कैसे आ सकता है? भगवान के पास तो जीव है ही नहीं। लेकिन भगवान के पास ऐसा ज्ञान है। हम ज्ञान तभी तो कहेंगे कि वो जान रहे हैं। जैसे कि कोई आदमी हमसे कहे कि हम रसगुल्ले को जानते हैं, हम समोसे को जानते हैं, लेकिन उसने कभी समोसा टेस्ट नहीं किया, समोसे का कभी स्वाद नहीं लिया, तो क्या वो समोसे को जानता है क्या? आप बताओ, वो आदमी समोसे को जानता है क्या? नहीं जानता। तो समोसे को कौन जानता है? जिसने स्वाद ले लिया, जिसने उस समोसे का स्वाद ले लिया, जिसने उस रसगुल्ले का स्वाद ले लिया, वो समोसे रसगुल्ले को जानता है। भले ही वो चाहे अंधा हो, उसने कभी समोसा देखा ना हो, लेकिन वो समोसे का स्वाद जानता है। तो ऐसे ही भगवान भी वो समोसे को जानते हैं। क्या कहा? भगवान भी समोसे को जानते हैं। कैसे? कि भगवान के ज्ञान में उसका समोसे का स्वाद आता है। भगवान के ज्ञान में उस समोसे का स्वाद भी आता है और उसकी गंध भी आती है। और समोसा कैसा होता है? कड़क होता है कि नरम होता है, कि ठंडा होता है कि गर्म होता है, ऐसा भी भगवान जानते हैं। तो हमें लगता है कि भगवान सिर्फ देखने संबंधी जानते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और कर्ण सारे संबंधी भगवान जानते हैं। 5 इंद्रिय संबंधी भगवान जानते हैं। अगर भगवान 5 इंद्रिय संबंधी नहीं जाने तो उस ज्ञान को दिव्य क्यों कहें? उस ज्ञान को केवल ज्ञान कैसे कह सकते हैं? उस ज्ञान को ज्ञान कैसे कह सकते हैं? तो भगवान की सर्वज्ञता का ऐसा स्वरूप है कि भगवान एक समय में सब कुछ जानते हैं। तो कल एक और चर्चा आई थी कि जो ऐसी सर्वज्ञता को जानता है उसके जीवन में पाप नहीं हो सकते। क्या कहा? कि जो भगवान की सर्वज्ञता को जानता है, कि भगवान सब कुछ जानते हैं, तो उसके जीवन में 5 पाप नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसको भय रहेगा कि कोई ना कोई हमें जानता है। क्यों? चोर चोरी क्यों कर लेता है? क्योंकि कोई देख नहीं रहा। जहाँ पे कैमरा लगाओ वहाँ पे नहीं करता, और जहाँ पे कैमरा नहीं लगाओ वहाँ पे करता है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि कोई देख नहीं रहा। लेकिन अनंत सिद्ध भगवान देख रहे हैं, अनंत भगवान देख रहे हैं। अगर अब हमें ऐसा पता चल जाए कि अनंत भगवान हमें देख रहे हैं, तो क्या हम चोरी कर पाएंगे? क्या? झूठ क्यों बोला जाता है कि हमारा झूठ पकड़ा नहीं जाएगा? हमारा झूठ पकड़ा नहीं जाएगा, कोई सुन नहीं पाएगा। लेकिन भगवान के ज्ञान में वो झूठ आ रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जब ऐसी भगवान का सर्वज्ञता का स्वरूप पता चल जाए तो क्या हम कभी झूठ बोलेंगे? ये
जो हत्या वगैरह भी होती हैं वो एकांत स्थान पे होती हैं। क्यों? क्योंकि कोई देख ना ले। क्या कहा? कि कोई देख ना ले। उसकी पूरी प्लानिंग होती है कि कैसे करें, किसी को पता ना चल जाए। पूरा छुपाने का एक तरीके से वो हत्या की जाती है कि किसी को पता ना चल जाए। अब उस जीव को ये पता चला कि अनंत सिद्ध भगवान हमें देख रहे हैं, तो क्या वो किसी की हत्या कर पाएगा? क्या? कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भगवान की सर्वज्ञता का उसने स्वरूप जान लिया कि अनंत भगवान हमें देख रहे हैं, प्रति समय देख रहे हैं। प्रति समय हम भगवान का गेय बनना है। और इससे एक और बात समझ में आई कि हम एक और बात पे दुखी होते हैं कि हमें कोई नहीं जानता, हमें कोई नहीं जानता, दुनिया में हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, हमें कोई जानता ही नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, अनंत भगवान आपको जानते हैं। क्या कहा? कि 3 लोक में जो सर्वोत्कृष्ट हैं, जो लोक में सबसे महान हैं, जो लोक में सबसे उत्तम जीव हैं, वो आपको प्रति समय जानते हैं। क्यों? आप क्या चाहते हो कि नरेंद्र मोदी आपको जाने या कोई आपको चपरासी जाने? आप क्या चाहते हो? आपको शिवराज सिंह चौहान जाने कि वो हवलदार आपको जाने? आप बताओ। आप ये चाहोगे ना कि शिवराज सिंह चौहान हमें जाने, तो नरेंद्र मोदी हमें जाने। क्यों? क्योंकि वो महान दिखते हैं। लेकिन लोक में सबसे महान कौन है? ये भगवान है। और हम भगवान हमें प्रति समय जानते हैं। क्या कहा? भगवान हमें प्रति समय जानते हैं। और सिर्फ एक भगवान नहीं, अनंत भगवान हमें प्रति समय जानते हैं। तो अब हमें कभी चाह नहीं हुई, किस बात की चाह? कि अब हमें कोई जाने, कि लोक में हमें कोई जाने। अब ये निश्चिंत हो गया ज्ञान कि अनंत भगवान हमें जानते हैं। जो लोक में सबसे महान है वो हमें प्रति समय जानते हैं। हम यही तो चाहते हैं कि जो सबसे महान है वो हमें जाने। तो भगवान हमें जान रहे हैं, भगवान हमें प्रति समय जान रहे हैं। तो ऐसी सर्वज्ञता का स्वरूप है, ऐसा भगवान का स्वरूप है कि भगवान कैसे होते हैं? भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। भगवान इसके अलावा कुछ नहीं रखते। भगवान के पास और कुछ नहीं है। क्या कहा? भगवान के पास वीतरागता सर्वज्ञता के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियाँ, अनंत धर्म है, कि जो आत्मा का स्वरूप है वो है। लेकिन जो बाहर की सामग्री है वो भगवान के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उससे भगवान का सुख दुख का संबंध नहीं है। तो भगवान ने उसका त्याग कर दिया। क्या कहा? कि भगवान ने वहाँ पे सुख देखा कि जहाँ पे वास्तविक सुख है। भगवान ने वहाँ सुख देखा जहाँ पे वास्तविक सुख है। तो सुख कहाँ पे है? अपनी आत्मा में। तो भगवान वहीं से सुखी हो रहे हैं। क्या कहा? भगवान वहीं से सुखी हो रहे हैं। तो भगवान को किसी और पदार्थ की इच्छा नहीं है, इसलिए भगवान के पास कुछ और पदार्थ नहीं है। लेकिन जितने भी दूसरे भगवान हैं, आप उनके पास देखो कितनी सामग्री है। क्यों? क्योंकि वो सुख उन चीज़ों में मानते हैं कि एक शेर हो, अच्छे आभूषण हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छे शस्त्रादि हो, तो वो सुख उसमें मानते हैं। लेकिन हमारे भगवान ने कहाँ पे सुख माना? अपनी आत्मा में। तो इसलिए हमारे भगवान के पास कुछ भी नहीं है। क्या कहा? कि हमारे भगवान के पास कुछ भी नहीं है, वीतरागी होते हैं। अब ऐसे ही अब प्रतिमा पे कुछ हो, कि प्रतिमा पे कुछ एक कपड़ा हो, तो वो प्रतिमा पूजनी है क्या? क्यों? क्योंकि उस प्रतिमा पे कुछ है। क्या कहा? उस प्रतिमा पे कुछ है। तो जहाँ पे कुछ होता है वहाँ पे हमारे भगवान नहीं होते। जिनके पास कुछ होता है वो हमारे भगवान
नहीं होते। बात समझ में आई? अब उस प्रतिमा पे इतना सा धागा लगाओ तो क्या वो प्रतिमा पूजनीय है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान के पास एक धागा भी नहीं होता। कपड़ा तो छोड़ो, एक धागा भी हमारे भगवान के पास नहीं होता। हमारे भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी होते हैं। और सुनो, अब जैसे कल भी बात आई थी, आज नए लोग फिर से आ गए। अब जैसे कोई हम बड़ी प्रतिमा देखते हैं, इतनी बड़ी भगवान की प्रतिमा देखी 100-200 फुट की, तो उसको देख के हमारे भाव अच्छे हो जाते हैं। और इतनी सी प्रतिमा देखी, उसको देख के कोई भाव ही नहीं आते। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अभी तक भगवान के स्वरूप को नहीं जाना। क्यों? क्योंकि जैसे वो इतनी सी प्रतिमा में वीतरागता झलकती है, वैसे वो बड़ी प्रतिमा में वीतरागता झलकती है। जैसी वो बड़ी प्रतिमा है, वैसे ही वो छोटी प्रतिमा है। जैसे वो बड़ी प्रतिमा की महिमा आनी चाहिए, वैसे ही वो छोटी प्रतिमा की भी महिमा आनी चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि हमें बड़ी प्रतिमा की महिमा आती है, छोटी की नहीं आती? क्योंकि भगवान के स्वरूप को नहीं जाना। क्योंकि हम वो पत्थर देख रहे हैं, भगवान नहीं देख रहा है। कि इतना बड़ा पत्थर 200 फुट का, जय हो भगवान, जय हो, जय हो, जय हो। वाह क्या प्रतिमा है। तब ऐसी दिखती है वो प्रतिमा। और वो छोटी सी दिखे तो अरे हाँ, ये तो बहुत सारी है। वो 100 फीट की विशेष है, वो कहीं नहीं है ऐसी प्रतिमा। तो ऐसा अंतर क्यों जाना? क्योंकि भगवान के स्वरूप को नहीं जाना। अगर भगवान की वीतरागता देखी होती तो हम ऐसे कभी डिफरेंस नहीं करते, ऐसा कभी अंतर नहीं करते। क्यों? क्योंकि सभी भगवान समान है, भगवान की सभी प्रतिमा समान है। ऐसे ही कोई सोने की प्रतिमा हो और कोई पत्थर की प्रतिमा हो तो कि वाह क्या प्रतिमा है, सोने की प्रतिमा, उस मंदिर में सोने की प्रतिमा। अब तो मैं डेली यहाँ पे आऊँगा। बात समझ में आ रही है? क्यों? अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी भी हमें जड़ की महिमा है, भगवान की महिमा नहीं है। क्या कहा? भगवान की महिमा कब आएगी? कि जब हम भगवान के गुणों को देखेंगे। जब हम भगवान के गुणों को देखेंगे तब हमें वास्तव में भगवान की महिमा आएगी। और हम पता है भगवान के नाम से भगवान को पूछते हैं। क्या कहा? भगवान के नाम से भगवान को पूजा जाता है। लेकिन जनागम में व्यक्ति की महिमा नहीं है, गुणों की महिमा है। जहाँ पे महावीर रागी हो, जहाँ पे महावीर भगवान के ऊपर वस्त्र लगे हों, तो वहाँ पे प्रतिमा पूजनी नहीं होती। क्या कहा? जहाँ पे महावीर भगवान की प्रतिमा पे कुछ हो या वस्त्र लगे हों, तो क्या वो प्रतिमा पूजनी कहलाती है क्या? नहीं कहलाती। और जहाँ पे प्रतिमा दिगंबर हो, उस प्रतिमा पे कुछ भी नहीं हो, वो प्रतिमा पूजनी कहलाती है। तो क्या कि हमारे यहाँ व्यक्ति की महिमा नहीं है, गुणों की महिमा है। हमारे यहाँ व्यक्ति की महिमा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस प्रतिमा में वो गुण नहीं है। जो वो महावीर भगवान की प्रतिमा है, जो कपड़े पहनी हुई प्रतिमा है, उसमें गुण नहीं है। क्या गुण नहीं है? कि वो वीतरागता का पोषण नहीं कर रही। वीतरागता का पोषण कौन करेगी? कि जिस प्रतिमा में कुछ भी नहीं है। ऐसे ही देखना आप कि जहाँ पे चमत्कार आदि होते हैं, वहाँ पे भीड़ लगी रहती है उस मंदिरों में।
क्या कहा कि जहाँ पे चमत्कार आदि होते हैं उस मंदिर में भीड़ लगी रहती है, और जहाँ पे चमत्कार आदि ना हो वहाँ पे कभी भीड़ नहीं आती। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो चमत्कार की महिमा है, भगवान की महिमा नहीं आई। और जैसे यहाँ पे आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है और यहाँ पे चमत्कार हो रहे हैं तो यहाँ पे भीड़ आएगी, और यहाँ पे भी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है लेकिन यहाँ पे चमत्कार नहीं है तो यहाँ पे भीड़ नहीं आएगी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें चमत्कार दिख रहे हैं, वो चमत्कार की महिमा आ रही है। अब एक बात बताओ, आदिनाथ भगवान एक है कि दो हैं? बताओ, आप बात बताओ, आदिनाथ भगवान एक है कि दो हैं? और आदिनाथ भगवान की प्रतिमाएं कितनी हैं? जैसे अभी हमारे क्षेत्र में देख लो, भारत में देख लो, कितनी प्रतिमा होगी आदिनाथ भगवान की? लाखों करोड़ों प्रतिमा होंगी, लेकिन भीड़ कहाँ पे ज्यादा आएगी? कि जहाँ पे चमत्कार हो रहे होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि चमत्कार की महिमा है, भगवान की महिमा नहीं है। भगवान के स्वरूप का विचार नहीं किया, भगवान के स्वरूप का को जाना नहीं है, इसलिए जहाँ पे चमत्कार होते हैं वहाँ पे भीड़ लगती है। चमत्कार का नमस्कार। बताया था पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा पे जो सर्प का वो है, वो भगवान की प्रतिमा नहीं है, मुनि की प्रतिमा है। ये सब आचार्य जितने सब मुनि सब ये क्यों बनाने देते? नहीं बनाने देना चाहिए। वो लोक में चल रहा है, लेकिन वो मुनि अवस्था की प्रतिमा है। अनंत अवस्था में तो उपसर्ग होते ही नहीं है। जिनागम में लिखा है, जिनागम में लिखा है कि अनंत अवस्था में उपसर्ग ही नहीं होते, तो कैसे वो सांप हो सकता है भगवान के पीछे? तो वो मुनि अवस्था की प्रतिमा है, वो अनंत अवस्था की प्रतिमा नहीं है। अगर आप उनको भगवान मान के पूज रहे हो तो वो आपका दोष है, आपकी गलती है, क्योंकि भगवान के ऊपर उपसर्ग नहीं होते। तब पुण्य का उदय होता है भगवान का। मतलब पुण्य का उदय तो पता है आपको कि छठे सातवें गुण स्थान होता है जो मुनिराज होते हैं, और मुनिराज के बाद एक होता है 8वां गुण स्थान, और फिर होता है 9वां गुण स्थान। तो 9वें गुण स्थान के बाद उपसर्ग नहीं होते। क्या कहा? और भगवान बनते 13वें गुण स्थान में, और उपसर्ग नहीं होते 9वें गुण स्थान से। सिर्फ उपसर्ग होते हैं 8वें गुण स्थान तक। 8वें गुण स्थान के बाद उपसर्ग नहीं होते, और फिर वो तो भगवान बन चुके हैं, अब उनके ऊपर कौन उपसर्ग कर सकता है? 3 लोग के नाक के ऊपर कौन उपसर्ग कर सकता है? इतना पुण्य का उदय तो होगा भगवान का। अगर भगवान के ऊपर ही उपसर्ग होने लगे फिर हम लोग का क्या होगा? तो इतना पुण्य का उदय तो भगवान का होता है। और आप एक और बात देखना कि हमें उन मुनिराजों की ज़्यादा महिमा आती है जिनके ऊपर उपसर्ग हुए हो। क्या कहा? कि हमें उन मुनिराजों की ज़्यादा महिमा आती है कि जिनके ऊपर उपसर्ग हुए हो। अरे ऐसे मुनिराज कुछ सहन कर लिया उनने, अग्नि को सहन कर लिया, उस शेर खा रहा था उन मुनिराज को, उनने सहन कर लिया, तो उनके ऊपर उपसर्ग क्यों हुआ? कभी ये विचार किया? क्योंकि पहले उनने पैसे पाप बांधे थे तो वो मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ। कभी उनने भी किसी मुनि की निंदा की होगी तब ये उपसर्ग हुए। और एक और विशेष बात कि आप प्रतिमानी में पढ़ो तो उपसर्ग तो बहुत कम मुनिराजों के ऊपर हुए। क्या? उपसर्ग तो बहुत कम मुनिराजों के ऊपर हुए, और ऐसे असंख्यात अनंत मुनिराज हैं जिनके ऊपर उपसर्ग ही नहीं हुआ।
उनकी संख्या ज़्यादा है। लेकिन हमें किन मुनिराजों की महिमा आती है? जिनके ऊपर उपसर्ग हुए, और उनकी तो महिमा ही नहीं आती जिनके ऊपर उपसर्ग ही नहीं हुआ, कि हाँ उनके ऊपर तो कुछ हुआ ही नहीं, तो इसलिए वे तो ले गए केवल यहाँ। जो मुनिराज अच्छे कि भाई अग्नि में जल रहे थे तब भी केवल ज्ञान ले गए, मतलब कितने साहसी हैं, उनकी ज़्यादा महिमा आती है। लेकिन सबकी एक सी महिमा आनी चाहिए। तो जो पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा है, जैसा आपने पूछा अभी, तो जो सर्प वाली प्रतिमा है तो वो अनंत अवस्था की प्रतिमा नहीं है, वो मुनि अवस्था की प्रतिमा है। ऐसे ही हम बाहुबली भगवान की प्रतिमा देखते हैं, बेड़े चढ़ी हुई है, तो वो भी मुनि अवस्था की प्रतिमा है, अनंत अवस्था की प्रतिमा नहीं है वो। तो हमें उनको मुनि मान के पूजना चाहिए। ये जो प्रतिमा है किसकी है? दिगंबर मुनिराज की है, भगवान की नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के ऊपर उपसर्ग नहीं होते, अनंत अवस्था में उपसर्ग नहीं होते। जो प्रतिमा विराजमान है वो कौन से परमेष्टि की है? अनंत परमेष्टि की है। तो अनंत परमेष्टि के ऊपर उपसर्ग नहीं होते। उपसर्ग किसके ऊपर होते हैं? सिर्फ मुनिराजों के ऊपर। अनंत भगवान के ऊपर उपसर्ग नहीं होते। तो जो प्रतिमा है वो किसकी प्रतिमा है? मुनिराज पार्श्वनाथ की, भगवान पार्श्वनाथ की नहीं। किसकी? मुनिराज पार्श्वनाथ की। ऐसे ही वो बाहुबली भगवान की प्रतिमा है, वो किसकी प्रतिमा है? मुनिराज बाहुबली की, भगवान बाहुबली भगवान की नहीं। बात समझ में आई? तो जहाँ पे चमत्कार होते हैं वहाँ पे ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने भगवान की बीतरागता को नहीं जाना, भगवान की सर्वज्ञता को नहीं जाना, कि जिनागम में चमत्कार आदि पूजनीय नहीं है, बीतरागता पूजनीय है, भगवान की सर्वज्ञता पूजनीय है। आप बताओ, भगवान के 5 कल्याणक होते हैं, तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणक होते हैं, तो क्या भगवान का जन्म कल्याणक पूजनीय है क्या? भगवान का जन्म कल्याणक पूजनीय नहीं है। गर्भ कल्याणक पूजनीय है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रागी दशा है, वीतरागी दशा नहीं है। वीतरागी दशा कब होगी? जब वो मुनि दीक्षा ले लेंगे, जब उनका तप कल्याणक आएगा, जब उनका ज्ञान कल्याणक आएगा, जब उनका निर्वाण कल्याणक आएगा, तब वो पूजनीय कहलाएंगे। बात समझ में आई? तो जब तक जहाँ चमत्कार आदि हो वहाँ पे नमस्कार नहीं होता। जैसे आपने एक घटना सुनी हो रेवती रानी की, सुनिए आपने रेवती रानी की घटना, कि एक जगह भीड़ लग गई। किस बात की भीड़ लग गई? कि संवत्सरण लगा है तीर्थंकर का। कौन से तीर्थंकर का? 25वें तीर्थंकर का। कौन से? 25वें तीर्थंकर का संवत्सरण लगा है। अब आप बताओ, आप जाओगे कि नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि तीर्थंकर तो हमने जाना है कितने होते हैं? 24 होते हैं। अब जो नहीं जानते होंगे वो जाएंगे। अब असंख्यात जीव वहां पे गए, लेकिन वो रेवती रानी नहीं गई। क्यों? क्योंकि वो निसंग थी कि हमारे भगवान कितने होते हैं, हमारे तीर्थंकर कितने होते हैं? 24 होते हैं। कि जिनागम में 25 तीर्थंकर का उपदेश नहीं है, कि हमारे जैन धर्म में 25 तीर्थंकर नहीं होते। कितने होते हैं तीर्थंकर? 24 ही होते हैं। तो चमत्कार मानने वाले वो चमत्कार देखने गए। अब हम सब भी कोई जा सकता है, हम सब भी कोई जा सकता है,
देखिए तुम्हारा चमत्कार कैसे आ गए ये। जो भगवान का स्वरूप नहीं जानता होगा, जो ऐसा नहीं जानता होगा, जिसकी श्रद्धा में ऐसा बल नहीं होगा कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं, तो वो जाएगा वहाँ पे कि देख के तो है कि कौन से ये तीर्थंकर हैं 25 है। बहुत से लोग वहाँ पे गए लेकिन वो रेवती रानी नहीं गई। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा में बल था क्या कि तीर्थंकर कितने होते हैं? 24 ही होते हैं, तीर्थंकर 25 नहीं हो सकते। तो भगवान कितने होते हैं? अनंत। और तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। तो जैसे तीर्थंकर होते हैं, मतलब क्या कि तीर्थंकर भी भगवान होते हैं, लेकिन सारे भगवान तीर्थंकर नहीं होते। मतलब भगवान और तीर्थंकर में अंतर है, उसको हम कल जानेंगे कि तीर्थंकर कैसे होते हैं। आपका अभी समय हो गया है।